नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 12 नवंबर 2023 मुताबिक 27 रबीउल-सानी 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। श्री राम का शहर अयोध्या रोशनियों के त्योहार पर चरागों से रोशन है। शहर में जगह जगह चरागों की कतारें नजर आ रही हैं। इस बार दीपोत्सव में अयोध्या धाम में बैक वक्त 22,23,000 चराग जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले 18,81,000 चराग जलाने का रिकॉर्ड था। योगी आदित्यनाथ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने सर्टिफिकेट भी दे दिया है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई लीडर और 50 से ज्यादा ममालिक के सफीर मौजूद थे। इस मौके पर अयोध्या में जेर तामीर राम मंदिर को भी सजाया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS और अपोजिशन कांग्रेस SC जात की दुश्मन है। उन्होंने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद SC ज़ैली जातों के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत तमाम तबक़ात के लिए समाजी इंसाफ के अज़्म के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हमने कई हुकूमतें देखी हैं, हमें उन हुकूमतों और अपनी हुकूमत के दरमियान फ़र्क को नोट करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारी पॉलिसी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुर्बत का खात्मा उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चंडीगढ़ हरियाणा में मुश्तबा जहरीली शराब पीने से कम 19 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस मामले में यमुनानगर और पड़ोसी अंबाला जिले के कई गांवों में जाली शराब पीने से अमवात वाक़ हुई है, जिसके बाद मुश्तगिल गांव वाले शराब के ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने भी हरियाणा हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो इससे पहले हुए इसी तरह के दूसरे वाक़यात से सबक सीखने में नाकाम रही है, लेकिन गाँव वाले अपनी जान के खौफ से शराब के ताजिरों के खिलाफ खुलकर बोलने से डरते हैं। हफ्ते के रोज गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर छठ त्योहार के लिए बिहार जाने वाली खुसूसी ट्रेन में सवार होने के दौरान हुई अफरा तफरी में एक 40 साल शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट वेस्टर्न रेलवे सरजू कुमारी ने बताया कि मुसाफिर सुबह सूरत रेलवे स्टेशन से ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने के लिए दौड़ पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से कुछ मुसाफिरों को घबराहट और चक्कर आने की परेशानी हुई। हुक्काम ने बनने वाले की शिनाख्त अंकित वीरेंद्र सिंह के तौर पर की है। गजा की पट्टी में हमास के जेर हिरासत यरगमारियों के मामले पर कई दिनों तक आर्जी मुज़ाकरात के बाद हमास और इसराइल के दरमियान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कैदियों के तबादले के मुआहदे पर इत्तेफाक होने की खबर है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने हमास के जेर हिरासत 100 ख़वातीन कैदियों और बच्चों के बदले में इसराइल के जेर हिरासत फ़लस्तीनी ख़वातीन कैदियों और बच्चों को रिहा करने के मुआहदे की तस्दीक की। इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है कि कैदियों के तबादले के हवाले से अमरीकी कतरी सालिसी के तहत पेशकदमी की गई है। दूसरी जानिब तहरीक हमास के एक रहनुमा ने कहा कि इसराइली जेलों में कैद तमाम फलस्तीनी कैदियों को रिहा किए बगैर यरगबारियों की रिहाई नहीं हो पाएगी। इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सदाबहार अदाकार धर्मेंद्र लखनऊ में हैं। धर्मेंद्र ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। दोनों के दरमियान मुलाकात में काफी गर्मजोशी नजर आई। इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर CM आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मशहूर फिल्म अदाकार श्री धर्मेंद्र जी से लखनऊ में सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात। धर्मेंद्र इस वक्त लखनऊ में फिल्म 21 की शूटिंग में मसरूफ हैं। अब तक वो सिटी स्टेशन, अमीनाबाद और लाल बाग जैसे मकामात पर सीन शूट कर चुके हैं। हफ्ते के रोज उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना सीन शूट किया। हाल ही में धर्मेंद्र को लाल बाग चौराहे के करीब भी देखा गया था। समाजी इंसाफ की वकालत और हुक्मरान जमात की आवाज की मुखालिफत ने कांग्रेस की तरफ लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाया है। यही वजह है कि समाजवादी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के लीडर कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं। हालत यह है कि मुलायम सिंह के इंतकाल के बाद समाजवादी पार्टी के कई सीनियर लीडरों के खानदानों की नई नस्ल कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। एक के बाद एक लीडर कांग्रेस से हाथ मिलाते जा रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा तादाद सपाइयों की है। यह सिलसिला मुसलसल जारी है। इस सिलसिले में तज्जिया निगारों का कहना है कि लोगों की दिलचस्पी अखिलेश यादव के बजाय राहुल और प्रियंका की तरफ बढ़ गई है। वो नई सोच, नई समत और समाजी शराकत की वकालत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी क़यादत पर लोगों का एतमाद भी बढ़ता जा रहा है। इत्तलाआत के मुताबिक दिवाली के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए अस्पतालों ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं।
डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ साथ दवाओं का जखीरा भी जमा किया गया है। बलरामपुर सिविल, लोहिया, KGMU, लोकबंधु और दीगर सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा बिस्तरों को रिजर्व किया गया है। KGMU के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि 35 बिस्तरों के बर्न यूनिट में से 8 बेड ICU में हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर लगाया गया है। इसी तरह दूसरे अस्पतालों में भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। महकमा सेहत ने इमरजेंसी को देखते हुए अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। नोटबंदी को दुनिया का सबसे बड़ा घपला करार देते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने हफ्ते के रोज कहा कि मुल्क में करोड़ों रुपए के फराड और नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी हुकूमत ने सोची समझी हिकमत अमली के तहत नोटबंदी का फैसला किया था। पार्टी दफ्तर में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से बदउनवानी और दहशतगर्दी का खात्मा होगा, महंगाई कम होगी, लेकिन उनका दावा झूठ साबित हुआ। नोटबंदी के बाद भी बदउनवानी कम हुई, न महंगाई पर कंट्रोल हुआ और न ही दहशतगर्दी का खात्मा हो सका। आज मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी पूरे शबाब पर है। मानो लखनऊ कैंपस में यौम आज़ाद की तकारीब के तहत तौसीई खुतबे के दौरान राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की डीन प्रोफेसर नुज़रत हुसैन ने कहा कि तालीम का जदीद तस्वुर मौलाना आज़ाद की बुनियादी फिक्र का हिस्सा है। मौलाना आज़ाद आलमी सतह के उन मुमताज़ रहनुमाओं में थे जो बचपन से ही गैर मामूली सलाहियत के हामिल थे। उनफान शबाब से ही वो बरतानवी इस्तेमार की मुखालफत में सरगर्म अमल हो गए और आज़ादी के बाद जब मुल्क के तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखने का मौका आया तो उन्होंने सबके लिए यकसा मौके फराहम किए। प्रोग्राम का आगाज मरियम बानो ने कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा पेश करके किया। कैंपस की तराना टीम ने यूनिवर्सिटी का तराना पेश किया। निजामत के फराइज डॉक्टर शाह मोहम्मद फायद ने अंजाम दिए। डॉक्टर इशरत नाहिद ने आजाद तकारीब की रिपोर्ट पेश की और शुक्रिया की रस्म अदा की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 39 नवमौलूद बच्चे इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक फलस्तीनी वज़ीर सेहत की जानिब से बयान में कहा गया है कि गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल में बिजली मुनक़ते होने की वजह से ऑक्सीजन और दवाओं की कमी का सामना है। अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी की वजह से 39 नवमौलूद बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली फोर्सेज ने गजा के सबसे बड़े अशिफा अस्पताल का मुहासरा कर रखा है। अस्पताल के मरकजी दरवाजे भी तोड़े जा चुके हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया का कहना है कि इसराइली फौज किसी भी वक्त अशिफा अस्पताल में दाखिल हो सकती है। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी का कहना है कि गजा में जारी इसराइली मज़ालिम में अमरीका बराबर का शरीक है। न्यूज़ के मुताबिक रियाद में OIC इजलास से खिताब करते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अमरीका इसराइल के तमाम जंगी जराइम की हिमायत कर रहा है। बच्चों और खवातीन के कत्लेआम में अमरीका ने इसराइल की मदद की है। उन्होंने कहा कि खित्ते की तारीख का यह फैसला कुन वक्त है, हमें गजा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मस्जिद अक्सा के मुहाफिजों की मदद का दिन है। इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। हमें इसराइल के जंगी जराइम के खिलाफ मुकाबला करना पड़ेगा। गजा पर इसराइली जारहियत से पैदा शुदा सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC और अरब लीग के सरबराही इजलास आज सऊदी अरब में हो रहे हैं, जिसमें इसराइल की जंग को दीगर ममालिक में तशद्दुद के फैलने से पहले खत्म करने के मुतालिबे पर जोर दिया जाएगा। अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के हंगामी इजलास ऐसे वक्त में हो रहे हैं कि जब इसराइल की फजाई और जमीनी कार्रवाइयों में गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 11,000 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। अरब लीग का मकसद ये दिखाना है कि अरब जारहियत को रोकने, फलस्तीन और उसके अवाम की हिमायत करने, इसराइली कब्जे की मजम्मत करने और उसे उसके जराइम का जिम्मेदार ठहराने के लिए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर किस तरह आगे बढ़ेंगे। ताहम फलस्तीनी मुजाहिमती ग्रुप इस्लामिक जिहाद ने जुमे को कहा कि उसे इजलास से कोई तवक्को नहीं है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में OIC इजलास से खिताब करते हुए फलस्तीनी सदर ने कहा कि फलस्तीनी अवाम इसराइल की बदतरीन जारहियत का बहादुरी से सामना कर रहे हैं। इसराइल ने निहत्ते शहरियों पर बमबारी करके अपनी हदें पार कर ली हैं। उन्होंने कहा कि निहत्ते शहरियों पर ऐसा जुल्म आलमी बिरादरी के दोगलेपन की निशानी है। इसराइली वहशियाना बमबारी से हजारों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल को अपने जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। अमेरिकी रियासत टेक्सास में कत्ल के एक मुजरिम को 30 बरस के बाद आखिरकार मौत का इंजेक्शन दिया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 53 साला ब्रेंट ब्रेवर ने एक डकैती के दौरान 66 साला शहरी रॉबर्ट को कत्ल कर दिया था। ब्रेवर को इस कत्ल के लिए 1991 में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2007 में इस सजा पर रोक लग गई। ताहम ब्रेवर को 2009 में सजा के एक नए मुकदमे के दौरान दोबारा मौत की सजा सुनाई गई।
अदालती फैसले के बाद 30 साल से ज्यादा का अरसा उसने सजाए मौत दिए जाने के इंतजार में जेल में गुजारा। आखिरकार जुमेरात की शाम को उसे मौत का इंजेक्शन लगा दिया गया और 30 सेकंड के अंदर अंदर उसका जिस्म हमेशा के लिए बेहिस्सो हरकत हो गया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।